यहां क्यों आए हो? मैं तुम लोगों का घर बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे पता चला है कि नायाब ने तुमसे शादी कर ली। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे सिर्फ क्या? बच्चों, दानिया को लेकर अंदर जाओ। मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। अपनी बेटी? दानिया कब से तुम्हारी बेटी हो गई है? तुम कुछ भी कहो, जितनी वो तुम्हारी बेटी है ना उतनी वो मेरी भी है। जितनी वो मेरी बेटी है उतनी तुम्हारी बेटी कभी नहीं हो सकती। तुम थे कहां उसकी जिंदगी में? मैंने उसे पैदा किया, मैंने उसको बड़ा किया, पाला। तुम कहीं नहीं थे। एक लम्हे, एक मौके के लिए भी थे हमारे साथ? मैं शर्मिंदा हूं इस पे। शर्मिंदा? तुम्हारी इस शर्मिंदगी की मेरी और मेरी बेटी के सामने कोई हैसियत नहीं है। बोलो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? कभी जिंदगी में जरा बराबर भी मेरी बेटी के लिए कुछ किया है जब हक जमाने आ रहे हो? तो अब करेंगे ना, तुम फिक्र ही ना करो भाभी। बकवास बंद करो और खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मुझे भाभी कहा तो। ठीक है, नहीं कहूंगा। और तुम्हारी बातें सुनने के लिए फोन नहीं किया था मैंने। अगर सीधी शराफत से हमें बच्ची नहीं दी तो हम कोर्ट कोई कानून मुझे अपनी बच्ची से अलग नहीं कर सकता, समझे तुम? तुम्हें जो करना है कर लो। तो फिर अब तुम भी ये समझ लो कि दानिया को मैं तुमसे लेके रहूंगा। और ये मेरी जिद बन गई है। बहुत हवाओं में उड़ रही हो ना, अब जमीन पे गिरोगी। इतने बड़े बोल मत बोलो फरहान, कहीं खुदा के आगे तुम्हारे अल्फाज की पकड़ ना हो जाए। ओहो, हमारी भाभी के नए शौहर साहब क्लाइंट पर आ गए। वाह, बकवास बंद करो। अभी शुरू ही कहाँ की है। चाहते क्या हो तुम? दानिया को नायाब से अलग करना। हमारी बच्ची हमारे साथ रहेगी, उस कमजोर औरत के साथ नहीं जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। शट अप! एक और लफ्ज़ नहीं। मुझे भी कोई शौक नहीं है। और कह देना उस औरत से, तरीका कानूनी हो या गैर कानूनी, हम बच्ची लेके रहेंगे। और अगर आराम से नहीं दी ना तो छीन लेंगे। अरे गीदड़ भपकियां किसी और को देना। ये तो वक्त ही बताएगा। आया बड़ा नया शौहर।